Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Peace be always with you. Welcome to Global Right Path. I am Irshad Mahmood from Toronto, Canada. Topic is अलाउद्दीन का चिराग 21वीं सदी में। ये ज़मीन का कानून है कि जिसकी लाठी या डंडा उसी की भैंस, यानी कि अलाउद्दीन का चिराग। और इस हक़ाइक़ से कोई भी ज़िशऊर शख्स इनकार नहीं कर सकता। पुराने ज़माने में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जिसमें चीज़ें लो और चीज़ें दो की बुनियाद पर तिजारत होती थी, और इस वक्त भी ज़मीन का यही कानून था। उस वक्त भी यही कानून था, जिसकी लाठी या डंडा उसी की भैंस, और आज भी यही राइज है और आइंदा भी यही निज़ाम राइज रहेगा। अब नोट कम ही छापे जाते हैं, डंडा के ज़रिए लिख दिया जाता है कि अब मेरे पास इतने ख़जाने हैं। चोरों, डाकू और जालिम हुक्मरान की नज़र भी हमेशा से ख़जानों पर ही रही है। ख़जाने खा पैसे या हीरे जवाहरात हों या ज़मीन व आसमान के कोई और ख़जाने, चोरों डाकुर की नज़र बड़ी तेज़ होती है और वो कोई ना कोई जवाब बनाकर मासूम अवाम को लूट रहे होते हैं। कहीं तो ये ज़ोर के ज़रिए काबिज़ हो जाते हैं, तो कहीं ये दुनिया को दिखाने के लिए कोई जवाब पैदा करते हैं, और कहीं लोगों को उनके अकायद से मनगढ़ंत किस्से कहानियों के ज़रिए जवाब पैदा कर देते हैं, ताकि किसी कौम को कमज़ोर करके आसानी से लूटा जा सके। आज के नाम नेहाद मुसलमानों का भी यही हाल है कि उन्हें मनगढ़ंत किस्से कहानियों के ज़रिए कुरान से कोसों दूर किया जा चुका है और उन्हें फ़िरक़ों में बांटा जा चुका है। कुरान फहमी को आम किया जाए और सुनी सुनाई बातों से मुकम्मल परहेज़ किया जाए। तमाम मुहद्दिसीन फ़ारिस के रहने वाले थे, जिन्होंने इंतहाई महारत से एक खुफिया साजिश के ज़रिए मुसलमानों को कुरान से दूर कर दिया। कुरानी पैगामात को दूसरों तक पहुँचाएँ, हुस्न क़राअत नहीं बल्कि हुस्न तदब्बुर को, कुरानी अरबी ज़बान को फ़रोग़ दें और सवाब दारैन हासिल करें। कुरान फहमी को फ़रोग़ दें। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।